जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है, इसके लिए तो वह जहां बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और न भी आए तो क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने के लिए विमान आया। तुकाराम एक संत थे, 3 संत हुए हैं उस जमाने में। एक तुकाराम जी महाराज, एक एकनाथ जी महाराज और तीसरे, बड़ा मुश्किल है, वृद्धावस्था बड़ी सुरेल चीज होती है, तीसरे नाम नहीं याद आ रहा, क्या तीसरे थे नहीं, अब हम बता पाएंगे, कोई बता, हम तो तुम्हारे बात करें और भी विसंकृत हो जाएगा। उनका हम नाम अक्सर जब बताना चालू कर दे तो भूल जाते हो। तो तीनों की पत्नियां अलग अलग स्वभाव वाली थी। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी ही झगड़ेलू थी। उसको मालूम हो जाए कि दरवाजे की आवाज आई, आ गए खाने के लिए, करना धरना कुछ नहीं है, बड़ी झगड़ेलू। और एक नाथ जी महाराज की पत्नी पूर्ण समर्पित थी, इतना समर्पित थी कि एक नाथ जी को अपने पितरों पर बड़ा विश्वास था कि जो हमारे पितर हैं, हमारे बप्पा हैं, हमारी अम्मा है, हमारे बाबा हैं, हमारे दादा हैं, हमारे ताऊ हैं, ये हमारी बड़ी रक्षा करते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में इनको बड़ी श्रद्धा भाव से भोजन कराना चाहिए। तो हर जब पितृ पक्ष आता था तो एक नाथ जी स्वयं किचन में जाते थे, उनकी पत्नी उनके साथ साथ रखती थी, और घी की बढ़िया पूड़ियां और सब्जी, घी की पूड़ियां और खीर एक नाथ जी अपने हाथ से बनाते थे। और सारे जितने क्षेत्र के संत महात्मा थे उनको बुला करके अपनी कुटिया में भोजन कराते थे, अपने पितर समझ करके कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। वही दिन आ गया है? सारे संतों को जहान के मालूम है कि आज तो एक नाथ जी का पितृपक्ष वाला वो दिन है जब सारे संतों को वहां पूरी और खीर खाने को मिलेगी। सिर्फ निमंत्रण नहीं देना पड़ता था, स्वतः सब आ जाते थे। एक नाथ जी उनको बैठा करके बड़े प्यार से परोस करके, सबके पैर धुल करके, पोंछ करके सबको बड़े प्यार से खिलाते थे, जैसे उनके पितर ही सब आ गए हो। एक नाथ जी का वो दिन था, घी में पूड़ियां तली जा रही थी, पत्नी बिला रही थी, एक नाथ जी निकाल रहे थे। किसी काम से एक नाथ जी को गेट के पास आना था। एक नाथ जी अपनी बगिया में टहलते हुए गेट के पास आए तो इस दिन के इंतजार में तो उनको एक आवाज सुनाई पड़ी। कोई बोल रहा था, आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ देर बाद दूसरा बोला, अरे तुमको मालूम नहीं है आज एक नाथ जी के यहाँ श्राद्ध है, वहां पूड़ियां तली जा रही हैं। तो तीसरा एक आवाज आई, एक नाथ जी बहुत गौर से सुनने लगी। तीसरी एक आवाज आई, बनती होगी जिनके लिए बनती होगी, हम लोगों को खाने थोड़े मिलेगी। वो तो वही बड़े बड़े महात्मा आएंगे, उनको खिलाई जाएगी, उनके पैर धुले जाएंगे। हम लोगों की कैसे भाग्य है जो खाने को मिल जाए। फिर एक आवाज, अगला कोई बोला, अरे पागल कहीं का, वो खाएंगे तो पत्थर बाहर नहीं फेंकेंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं, तो हम लोग उन पत्तों से पूरी बचेगी, उसमें खीर बचेगी, कोई मैंने कुछ बचा देगा, नहीं बचेगा उसमें चिपका नहीं रहेगा, हम लोग उसको चाट करके नहीं खाएंगे। बहुत बढ़िया, आज मजा आएगा, आज एक नाथ जी की खीर और घी की पूरी खाने को मिलेगी। एक नाथ जी ने सुन लिया, मन पीड़ा से भर गया, बहुत उदास मन से, भरे हुए मन से
अब किचन में आए, पत्नी से बोले सुनो, इतना गंभीर होकर एक नाथ जी कभी नहीं अपनी पत्नी से बोले। पत्नी चौंक गई कि आप तो संत आने वाले, इतनी गंभीरता कैसे, बहुत एकाग्र हो गई। बोले सुनो, कोई ऐसे बोल रहा है, क्या करें? तो पत्नी ने कहा आपने क्या सोचा? बोले हमने सोच रहे हैं चलो उन्हीं को खिला दिया जाए, उन्हीं को खिला दिया जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा वो जो और लोग आते हैं उनका क्या होगा? अरे बोले यार तब की तब देखी जाएगी, अब नहीं सहा जाता है, चलो। गेट खोला, आओ आओ। तो जो मंगते लोग थे, जैसे यहाँ ब्रह्मभोज होता है तो मंगते लोग आ जाते हैं, तो उस दिन वो भी सब जानते थे कि आज एक नाथ जी के यहाँ है, तो वो भी सब आकर के बाहर बैठ जाते थे। जब लोग पत्थर फेंकेंगे तो वही जो पहले बोले, कहा आओ आओ। अब वो तो सब आ गए, आकर के सबको एक नाथ जी ने बैठाया और पत्नी के साथ मिलकर के उनको खूब जितनी पूरी खीर थी सब खिला दिया। वो सब खाना चालू कर दिया। एक मंगता ऐसा था जो इतना गंदा था, नाक बह करके यहां से टपक रही थी, जटाओं में जूं लटक रहे थे, जूं। उसकी तुलना में बाकी जो मंगते थे वो साफ सुथरे थे। वो थे तो भीख मांगने वाले, लेकिन इतने गंदे नहीं थे। भिखारी तमाम होते हैं, गंदे नहीं थे। तो वो बेचारा जब कोई बहुत दलित किस्म का होता है तो बड़ों के बीच में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो वो हिम्मत बेचारा नहीं कर पाया कि हम भी जाकर के बैठ जाते। एक नाथ जी के मन में तो कोई भेद दृष्टि नहीं थी, लेकिन उसके अंदर शंका घुसी हुई थी। तो चुपचाप जाकर के वो एक पेड़ के आड़ में बैठ करके मैं टुकुर टुकुर देखने लगा। एक नाथ जी उसको नहीं देख पाए। सारे मंगतों ने खाना खाया, सबने पत्तल उठाए, पत्तल के ढेर में पत्तल का ढेर लगा दिया। जब सब पत्तल फेंक करके दूर चले गए तो जो एक मंगता वहां बैठा हुआ था वो उठा अपने पास से और जाकर के अपनी जीभ से पत्तलों को चाटने लगा। हाथ को ऐसे रख करके पत्तलों से चाटने लगा जीभ से। एक नाथ जी की निगाह पड़ गई, वो दौड़ पड़े और वो पहचान गए कि ये तो नारायण हो, ये नारायण ही हो सकते हैं, ये नारायण ही हो सकते हैं। आदमी तो इतना सरल और इतना घमंड से मुक्त नहीं हो सकता है। तो और भी एक घटना घटित हुई थी। जब पत्थरों का ढेर डाल करके वो चले गए तो सारे कुत्ते झपट पड़े, सारे कुत्ते उसमें खाने लगे। अक्सर होता, घरों में होता है। तब वो मंगता उठा और दो कुत्ते थे उनके, एक के यहाँ हाथ डाला, एक के गर्दन में हाथ डाला, उन्हीं के साथ वो भी चाटने लगा वहां ऐसे ऐसे करके। इस चीज को एक नाथ जी ने देखा, बोले नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये तो प्रभु ही है। दरिद्र नारायण आ गए हमारे घर में आज। जाकर के उनके पैरों में गिर पड़े और पैर पकड़ लिया, पैर ही न छोड़े एक नाथ जी। और वो रहस्य को नहीं बताना चाहते थे। दरिद्र नारायण थे, जो दरिद्र नारायण भगवान की पूजा हम लोग नाम सुनते, सब लोग सुनते होंगे। दरिद्र नारायण वही थे